सो हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ a इज इक्वल्स टू आयोटा जीरो जीरो आयोटा, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें 2/2 की, वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन a की पावर 4n इक्वल्स टू। देखो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हमें अपना जो मैट्रिक्स है उसको लिखना है। a इज इक्वल्स टू, ये हमें दे रखा है आयोटा जीरो जीरो आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूँ, अगर मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में कितना बचेगा? 1 0 0 1। जैसे हम किसी उल्टा इसको समझने की कोशिश करो कि अगर मेरे को आयोटा इंटू एक मैट्रिक्स दे रखी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो अगर मैं इस आयोटा की मल्टीप्लाई अंदर करता हूँ मैट्रिक्स में, तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लीकेशन होगी ना। तो क्या बनेगा? आयोटा जीरो जीरो आयोटा, तो उसी को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, आयोटा बाहर निकाल कर। तो इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि a इज इक्वल्स टू आयोटा, और ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर मैं a की पार क्या करता हूँ, a की पार में 4n करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आयोटा इंटू कैपिटल I की पार 4n। तो इसको मैं अलग अलग भी तो लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा की पार 4n और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पार 4n, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आयोटा की पावर 4n है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 4 की होल पावर n, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर क्या है? 4n। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमारा होता है 1001, अगर इसमें a स्क्वायर करोगे तो वो भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितने भी पावर कर दो वो तुम्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिल जाएगा। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर 4n है, n कोई भी नेचुरल नंबर है, तो ये मेरा अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? I के ही बराबर आ जाएगा। और आयोटा की पावर 4 कितना होता है? देखो मैंने सिखाया, आयोटा क्या होता है? √-1। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 कितना होता है? 1। ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर करो तो -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो ये 1 की पावर n हो जाएगा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और 1 की पावर n 1 ही होता है, और 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a की पावर 4n जो है वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, मतलब 1001 के बराबर हमारा यहाँ से आंसर आ गया है। सो आई होप कितना क्लियर हो गया होगा।